अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। एक दिन एक आलिम दीन, एक स्कॉलर अपने स्टडी रूम में बैठे किताबें पढ़ रहे थे, कुछ नोट्स ले रहे थे, पेंसिल के साथ वो हाशिए पे कुछ लिख रहे थे। इसी असना में उनका बेटा उनके पास आया और कहने लगा, बाबा जान आप क्या लिख रहे हैं? तो वो फरमाने लगे कि बेटा इस वक्त ये अहम नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं, आपको नसीहत के लिए इस वक्त जो चीज अहम है वो ये है कि ये पेंसिल जिससे मैं लिख रहा हूं ये एक अहम चीज है, और मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूं कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी इस पेंसिल की तरह बनेंगे। उन स्कॉलर के बेटे ने, उस छोटे से बच्चे ने पेंसिल को बड़ी तवज्जो से देखा, उस पे गौर किया, समझने की कोशिश की कि आखिर इस पेंसिल में क्या है कि मेरे बाबा जान ये कह रहे हैं कि बेटा बड़े होकर इस पेंसिल जैसे बनना है। लेकिन कोई बात समझ नहीं आई। बिला आखिर बच्चे ने अपने वालिद से कहा कि अबू जी इस पेंसिल में आखिर कौन सी अहम बात है? तो वो स्कॉलर फरमाने लगे कि बेटा इस पेंसिल की 5 खुसूसियात हैं। सबसे पहली खुसूसियत यह है कि ये जो कुछ भी लिख रही है, ये पेंसिल जो कुछ भी लिख रही है ये खुद नहीं लिख रही, बल्कि इसके पीछे कोई एक हाथ कार फरमा है कि जिसके जरिए ये लिखवाया जा रहा है। तो बेटा आपने बड़े होकर हमेशा ये बात जहन में रखनी है, ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि आप जो भी कारनामे सरंजाम दे रहे हैं वो दरअसल उन सब के पीछे अल्लाह का दस्ते कुदरत है। उसको कभी भूल के, कभी तकब्बुर में मुब्तला नहीं होना। नंबर 2, जब ये पेंसिल काफी ज्यादा लिखने के बाद इसकी नोक घिस जाती है तो उसे किसी कटर के जरिए, किसी शॉर्पनर के जरिए तेज किया जाता है। यह अमल अगरचे पेंसिल के लिए काफी तकलीफ देह है, उसे अपने जिस्म का कुछ हिस्सा खोना पड़ता है, लेकिन बहरहाल उससे नोक तेज होती है, लिखाई अच्छी आती है। तो तुम्हें भी पेंसिल से यह सीखना है कि अगर तुम पे कुछ सदमात आ रहे हैं, कुछ आजमाइशें आ रही हैं, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है, तो वो दरअसल तुम्हें बेहतर करने के लिए है, वो दरअसल तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें उजागर करने के लिए है कि जो किसी वजह से खो गई है। तीसरी बात यह है कि जब आप लिखते लिखते कहीं कुछ गलत लिख बैठते हैं तो ये पेंसिल आपको ये इजाजत देती है कि आप रबर के जरिए उसका लिखा हुआ मिटा दें। इससे आपने ये सीखना है कि जिंदगी में अगर आप कहीं कुछ गलत कर बैठे तो उस गलत की इस्लाह में कभी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि गलती को दुरुस्त करना कोई गलती नहीं है। नंबर 4, चौथी बात यह है कि इस पेंसिल में अहम चीज इसका मगज है, जिसके जरिए लिखा जाता है। उस मगज के गिर्द लिपटी हुई लकड़ी नहीं है, उसके ऊपर किया हुआ कलर नहीं है, उसके ऊपर लिखी हुई कोई उसकी तहरीर नहीं है, उसका नाम नहीं है, और ना ही उसके ऊपर चढ़ाया गया खौल है। बल्कि अहम क्या है? वो मगज जिसके जरिए आप लिख रहे हैं। तो आपने पेंसिल से यह सीखना है कि आप में अहम आपका जिस्म नहीं है, आपकी शक्ल सूरत नहीं है, आपका जाहिर नहीं है, आपका लिबास नहीं है, बल्कि आपका किरदार है, आपका जमीर है, आपका दिल है। और आखिरी और अहम तरीन बात यह है कि जो कुछ आप लिखते हैं उस पेंसिल के जरिए आप जो भी लिखेंगे वो उस कागज पे बरसों बाकी रहेगा। आने वाले लोग उसको पढ़ सकते हैं, बहुत से लोग उसको देखेंगे और उसके जरिए वो ये बात पहचानेंगे कि ये कैसी तहरीर है। तो इस अमल से, पेंसिल के इस अमल से आपने ये सीखना है कि आप जो भी अमल करके जाएंगे उसके असरात आपके बाद भी बाकी रहेंगे। आप जो भी लफ्ज बोल के जाएंगे
आप जो भी काम करके जाएंगे उसके असरात आपके बाद भी बाकी रहेंगे। लोग उनको पढ़ के, लोग उनको सुन के, लोग जो है आपके उस किरदार को याद करके आपके बारे में कोई ना कोई तबसरा करेंगे। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए इस बात की फिक्र में रहना है कि मैं अपने बाद कौन से अल्फाज छोड़ के जा रहा हूं, कौन सी तहरीर छोड़ के जा रहा हूं, और अहम तरीन बात कि मैं कौन सा किरदार छोड़ के जा रहा हूं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।